चौथे या 5वें दिन, या तो 8वें या 9वें दिन, ठीक है ना, या 12वें या 13वें दिन, 13वां दिन। लेकिन 12वां दिन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वजीफा खत्म हो जाएगा। सही बात। 10 दिन में पढ़ना है ये। अच्छा, सूरह फजर पढ़नी है फजर के टाइम, अच्छा, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ मुहर्रम, नॉट चांद ऑफ मुहर्रम, 1st ऑफ मुहर्रम, पहले से लेके 10 तक पढ़नी है। सही। अच्छा, इसके अंदर कसर निकालने के वही है कि 4 या 5 मुहर्रम को, सही, इन बिटवीन 4 या 5 मुहर्रम या 8 या 9 मुहर्रम को, अच्छा, उन दिनों 2 दफा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, कोई भी एक दिन मुअय्यन कर ले, सही, यानी कि सूरह फजर पहली तारीख को 1 दफा पढ़ी, दूसरी तारीख को 2 दफा पढ़ी, तीसरे को 3 दफा, चौथे को 4 दफा पढ़ ली, सही, और 1 दफा बढ़ा ली, 5 दफा कर ली, कि कसर पूरी हो जाए कि जब 10 मुहर्रम होगी तो 11 आपके पूरी तादाद मुअय्यन होगी। ये सीढ़ी की चाल कहलाती है। अच्छा, देखिए, वजीफे और नक्श, इसका फार्मूला एक ही है कसर निकालने को, ठीक है ना। उसके अंदर अगर खाना खाली छोड़ना हो तो खाली भी छोड़ते हैं वजीफे के अंदर दिन। सारी चीज़ें जो है ये तरीके हैं वजीफा को फाल बनाने के लिए, पावरफुल करने के लिए, क्योंकि ये देखें, ये अल्लाह के अहकामात हैं, इल्म है ये बाकायदा, हज़रत अली से ये इल्म चला है। सही। तो इसके अंदर बहुत बारीकियां भी हैं, सही। मगर वो आजकल कहाँ फॉलो करते हैं, कोई किसी को पता ही नहीं है, लोग फॉलो ही नहीं करते। सबसे बेसिक काम जो वजीफे का ये है कि जिनसे आप वजीफा ले रहे हैं या जिनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ है राब्ता। सही। क्योंकि जो साहिब इल्म है, साहिब बसारत है, उसका अपना एक राब्ता है। आप उनसे राब्ता रखेंगे तो आगे राब्ता रहेगा, अगर आप राब्ता ही नहीं रखेंगे तो राब्ता कैसे रहेगा। तो ये सूरह फजर का वजीफा है, मैं दोबारा बता दूं, सूरह फजर का वजीफा है, पहले दिन 1 दफ़ा पढ़नी है, दूसरे दिन 2 दफ़ा, चौथे दिन आके 5 दफ़ा पढ़नी है। 5वें दिन जो है आप वापस जो है क्या कहते हैं पढ़ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10 तक पढ़ेंगे, सॉरी, सही, 10 पे पूरे हो जाएंगे। आपने कसर वहां निकाल ली तो आपके बेसिकली 10 दिन में 11 दफ़ा जो है वो 10वें दिन आप 11 दफ़ा पढ़ोगे। सही। सीढ़ी की चाल है ना, एक एक करके बढ़ रहा है। चौथे दिन आपने बढ़ा ली वो चाल, वरना ये कि 8वें दिन बढ़ा लें, सही, तो कसर पूरी हो गई, तो फिर वो वजीफा आप यानी पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, एक दिन बढ़ानी है, सही, सिर्फ एक दिन 1 दफा बढ़ानी है। यानी कि चौथे और 5वें दिन में आपने 1 बढ़ा के बाकी फिर 6 ही पढ़नी है, 7 ही पढ़नी है। ये ना हो कि आप बढ़ाते चले जाएं तो वजीफा कहीं का कहीं निकल जाए। सही। एक कॉल है हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने शाह साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मेरी एक्चुअली मतलब शादी हुई लेकिन तलाक हो गई, तो अभी आदमी मुझसे कह रहा है वो शादी करना चाहता है, तो मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि ओके, shall I go on or shall I leave this relationship? ओके, इनको जो है इनकी शादी हुई थी, उसके बाद इनको डिवोर्स हो फर्स्ट गया। लेटर या नाम? अच्छा, इनका आपका फर्स्ट लेटर क्या है? मेरा फर्स्ट लेटर आर है। आप नाम बताना चाहेंगी अपना? नहीं। अच्छा, रे से। रे, आर, ओके। तो उनका नाम ए से है। ए से है, ओके। इनका रे से है और उनका ए से है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे जी हैं? बाजी, जी ठीक ठाक है बाजी। ये मुझे बताएं कि क्या कहते हैं, बच्चे हैं आपके पहले से? हाँ जी, 3 है। 3 है, ठीक है। अच्छा, पहले शौहर का फर्स्ट लेटर बता देंगे? पहले शौहर का उनका नाम फिदा हुसैन। फिदा हुसैन, जी मैं लिख ही रहा हूँ, मैं आपके कहने से पहले लिख रहा था। फिदा हुसैन, ठीक है। अच्छा बाजी, ये मुझे बताएं, घर का नंबर बता देंगे प्लीज? डोर नंबर? 8। नंबर 8। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, ठीक है। अच्छा, बिफोर दिस विच एड्रेस वर यू लिविंग ऑन जब डिवोर्स हुई थी आपकी? मैं दूसरे मुल्क से आई। अच्छा, दूसरे मुल्क से आए थे, फिर भी घर का नंबर तो होगा कोई ना? A for apple. A for apple. No number with it? 23वीं मंजिल थी, दूसरा ब्लॉक था, 23वीं मंजिल और ए था, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने छोड़ा शौहर को अपने पहले वाले? वो घर की वजह से भाइयों ने कहा अगर तलाक नहीं दी तो मैं उनको मारकर जेल हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? क्या? मेरे भाइयों ने कहा था अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं उनको मारकर जेल हो जाऊं। ओके, यानी झगड़ा। तो आप ही ने छोड़ा उनको ना? आप कह सकते हैं कि मैंने छोड़ा। हाँ, कि आपने अपनी मर्जी से छोड़ा, ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छा बाजी, ये मुझे फिदा हुसैन का बताएं जरा, ये यहाँ है या बाहर है?
वो बाहर है। बाहर है, हाँ ठीक है। यहाँ आया है कभी? लंदन में शायद सैर और चक्कर में आया होगा, लेकिन मेरे उसके साथ 20 साल से राब्ता ही नहीं। जब बच्ची हुई थी 25 से ही पहला वो जा चुके थे। Was he married before? हाँ जी। Yes, नजर आ रहा है। He had children as well. हाँ जी, उसकी बड़ी बेटी अबाइज है और बाद में दो और हुई। 2 बेटे हैं, हाँ 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, ठीक है। 2 बेटियां। हाँ ठीक है। अच्छा बाजी ये मुझे बताएं कि ये अभी तो ये कि डिवोर्स्ड है ना, या साथ तो नहीं रहता ना? कौन? फिदा। नहीं, ये तो पहली शादी, बहुत बात है। उसने हाँ, तो बच्ची को देखा ही नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है बाजी। वैसे तो ठीक है, शादी के लिए इज नॉट बैड, बशर्त ये कि राजी हो जाए। ये राजी है आपसे शादी करने को? किसकी बात करें? जो ये ए के बारे में? हाँ ए के बारे में। ये एक्चुअली वकील है, तो मुझे कभी इसकी शादी हुई है कि 3 बेटे हैं। हाँ। लेकिन ये कभी ठीक है कभी ना है, मुझे पता ही नहीं कि ये वाकई सीरियस है या वैसे ही। मैंने आपको इनडायरेक्टली एक बात बता दी कि अगर ये राजी हो जाए तो ठीक है ना, बिकॉज ये समझ लें कि ये 60-40% है। 40% ही इज यस एंड 60% ही इज नो। लेकिन वो चाहता है कि जब उसकी बीवी को पता चल जाए तो फिर वो मुझे छोड़ देगा। नहीं, चाहता है कि बीवी को पता चल जाए तो आपको छोड़ देगा। यानी वो ये कहते हैं कि अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ, अभी तो ये कि शादी नहीं हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो पहले से ही कमिटमेंट करके बैठे हैं ना इस बात पे। लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं भरता ही है ना। हेलो, तो वो मुझे इस्तेमाल ही कर रहा है ना, तो इसलिए मैं कुछ समझ नहीं आ रही। वो यही ना, वो शादी के लिए हामी भर रहा है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर पहली बीवी को पता चल गया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शादी छोड़ देगा यानी? हाँ, खत्म कर तो देगा। फिर ये शादी कैसे करेगा बाजी? ये कैसे काम चलेगा? ये अभी से ही जो ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो आप सामने सामने हो। सामने, ये तो सामने सामने की बात है। देखिए मैंने पहले कह दिया था कि ये राजी नहीं है, ये गोलमोल बात कर रहा है। या हेलो। हाँ जी। हाँ बाजी, एक और इसका तरीका ये है, एक और काम कर सकते हैं आप। ब्लफ मार दें, बोले ठीक है मैं तैयार हूँ इस टर्म के ऊपर, तुम शादी कर लो मेरे से। लेकिन उसने कहा कि 2 साल हम मदद देंगे, कम से कम हम गुनाह नहीं करेंगे। सॉरी बाजी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हेलो। यही कह रहा है कि हम करेंगे 2 साल, अगर बीवी को ना पता चले हम 3 साल देंगे या 4 साल, जब भी वो चाहे तो वो मुझे तलाक दे देगा। हाँ तो वही मसला है ना, वो ये लटका के रखना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ये आदमी सिंसियर नहीं लग रहा। हाँ नहीं, ये सिंसियर नहीं है। देखो मैंने आएगा मुझे नहीं पूछेगा। अभी तकरीबन 3 हफ्ते हुए, उसका ना फोन आया ना बातचीत हुई है। बाजी इसके घर का नंबर पता है आपको? घर का डोर नंबर इनके? नहीं, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ जी, जहाँ वो काम करता है उसका नंबर मुझे पता है। नहीं, वो नहीं बात बनेगी। अच्छा, ये गाड़ी वगैरह चलाता है? हाँ जी, इसकी काली मतलब ब्लैक रंग की गाड़ी। हाँ, मैं डार्क कलर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, डार्क कलर है या डार्क ब्लू है? ब्लैक है। ब्लैक है, ठीक है। मोटा सा है। हाँ मोटा सा है, जरा सा हैवी है थोड़ा सा। इनके बच्चे कितने हैं पहले से? 3। इनकी बीवी का फर्स्ट लेटर मिल जाएगा? P for Peter। P for Peter। सेकंड नेम भी है कोई इनकी बीवी का? हाँ जी, सेकंड नेम है कोई बीवी का? उसका नहीं पता। अगर पता हो तो देखें, पता करें कि ए से है, ठीक है ना, सेकंड नेम जो है। उसके घर वालों की मेरी जान पहचान ही नहीं है। अच्छा, नहीं है कोई वास्तेदारी, कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बाजी, मैं आपकी जगह हूँ तो थोड़ा सा मोहतात रहूँ, ठीक है ना। मैं वैसे बता देता हूँ कि जो देख रहा हूँ, जो नजर आ रहा है, वो ये नजर आ रहा है कि ये राजी नहीं है शादी को। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, जो देख रहा हूँ वो ये कि ये राजी नहीं है शादी को। इसका और राजी करना जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये, लेकिन पढ़ लें कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी कर दे। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, मेरे किस्मत में आगे शादी होगी या नहीं, या मैं अकेली